मियां नवाज शरीफ को बड़ी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री मिली, कोई रिग्रेट हुआ मुस्लिम लीग नून ज्वाइन ना करने का? मैं रिकॉर्ड पे ये बात कर रहा हूं कि आज तक मोहम्मद सिप्तैन खान ने नून लीग से टिकट मांगा हो, नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी कभी से भी नहीं। टिकट मांगा हो और उन्होंने ना दिया हो, इनफैक्ट या मैंने अप्लाई किया हो। जितने भी आपके तज्जियाकार हैं, जितने आपके सीनियर लोग हैं, वो सारे उस दौर को बड़ा गोल्डन पीरियड समझते हैं, जनरल मुशर्रफ का दौर। हमारे जिना लीग वैसे खत्म हो गई, बिल्कुल, मियां मंजूर अहमद भट्टू बिल्कुल, साहब को अल्लाह खुश रखे, वो वैसे खत्म हो गई। बिल्कुल। पीएमएलएन में जाना नहीं था। आप मंजूर भट्टू साहब की चीफ मिनिस्टरशिप, परवेज इलाही की फर्स्ट चीफ मिनिस्टरशिप और उस्मान बुज़दार की चीफ मिनिस्टरशिप, हाउ डू यू सी इन तीन लोगों के डिफरेंट टेन्योर्स को? पीएमएलक्यू ज्वाइन कर ली और ज्वाइन करके और उसके टिकट पे इलेक्शन लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जीत गए। इस टेन्योर के बाद मियां नवाज शरीफ को बड़ी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री मिली और पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई। कोई रिग्रेट हुआ मुस्लिम लीग नून ज्वाइन ना करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और ये भी मैं बरमला बड़ा वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहूंगा कि कोई सबूत नहीं करेगा कि मैं रिकॉर्ड पे ये बात कर रहा हूं कि आज तक मोहम्मद सिप्तैन खान ने नून लीग से टिकट मांगा हो, नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी कभी से भी नहीं। टिकट मांगा हो और उन्होंने ना दिया हो, इनफैक्ट या मैंने अप्लाई किया हो। बिल्कुल, मैं तो मेरी देखे एनी मेरी शाहिद सच्चाई हूँ। तो मेरी सच्चाई तो ये है ना हाँ जी, कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि बिल्कुल। कहीं मेरा कोई फॉर्म, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट, कोई ऐसे ही, इनफॉर्मल ऐसे ही, नहीं, ऐसे ही। बिल्कुल नहीं किया। क्या वजह क्या थी मेनली? माइंडसेट बस नहीं मिलता था माइंडसेट समझ लें या जो भी समझ लें, नून लीग को न ज्वाइन किया है ना, इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम है, दोस्ती यारियां हैं, 30 साल सियासत में या 35 हो गए, बिल्कुल, तो हर पॉलिटिकल पार्टी में ताल्लुक तो आपका बन जाता है। बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल है। मेरा तो ये प्रूफ है कि मैंने अप्लाई कभी नहीं किया, मैंने रिक्वेस्ट ही कभी नहीं की। अब उस टेन्योर की तरफ आ जाएँ, जो पाकिस्तान में एक बड़ा कई मायनों में डिफरेंट भी था। डिफरेंट इस वे में था कि एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे गवर्नमेंट फॉर्म हुई हुई थी। और अगर दूसरे एस्पेक्ट से सोचें तो पाकिस्तान में आज जितने भी आपके तज्जियाकार हैं, जितने आपके सीनियर लोग हैं, वो सारे उस दौर को बड़ा गोल्डन पीरियड समझते हैं, जनरल मुशर्रफ का दौर। बिल्कुल। और जनरल मुशर्रफ के दौर की जहाँ बात होगी तो पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही उस वक़्त के वज़ीर आला थे और आप उनकी काबीना में बतौर वज़ीर मादनियात बात नहीं। आपकी इंडक्शन हुई। उस जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि हाउ कम कि भट्टू साहब ने तो आपको एक दफ़ा वज़ीर जेल खाना जात बना दिया, फर्स्ट टेन्योर तो हो गया। बिल्कुल हो सेकंड गया। टेन्योर में आप कैसे देखिए, काबीना सेकंड तक टेन्योर पहुँचे? में वटू साहब ने जब बना दिया और वटू साहब चीफ मिनिस्टर भी बन गए, जी, उसके बाद वटू साहब ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, जिना लीग, बिल्कुल ठीक। और उसका निशान था टीवी, बिल्कुल ठीक। टेलीविजन ठीक हो गया, निशान ठीक हो था। गया, ठीक है। लेकिन वो फिर जिना लीग ही खत्म हो गई। अब बिल्कुल ठीक। देखें ना, हमारे पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस थी। हमारे जिना लीग वैसे खत्म हो गई, बिल्कुल, मियां मंजूर अहमद भट्टू बिल्कुल, साहब को अल्लाह खुश रखे, वो वैसे खत्म हो गई। बिल्कुल, पीएमएलएन में जाना नहीं था, बिल्कुल ठीक। पीपल्स पार्टी में जाना नहीं था, तो काफ लीग के ऑप्शन ही एक अलावा, ही। पीएमएलक्यू के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। बिल्कुल ठीक। पीएमएलक्यू ज्वाइन कर ली और ज्वाइन करके और उसके टिकट पे इलेक्शन लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जीत गए। वो इलेक्शन आप गालिबन मेरा ख्याल है कोई 16-17 हज़ार की लीड से, हाँ जी, बल्कि ज़्यादा तकरीबन शायद इससे भी ज़्यादा। 18, 16, 17, 18 इतने तकरीबन तकरीबन। इसी तरह का ही। अच्छा, उस इलेक्शन में जब आपको कामयाबी मिली और आप वज़ीर बने, तो मैं बहुत लोगों से ये बात सुन चुका हूँ कि आप बड़े तगड़े वज़ीर थे। आपने 3 वज़ारतें भुगताई। आप मंजूर भट्टू साहब की चीफ मिनिस्टरशिप, परवेज़ इलाही की फर्स्ट चीफ मिनिस्टरशिप और उस्मान बुज़दार की चीफ मिनिस्टरशिप। हाउ डू यू सी इन 3 लोगों के डिफरेंट टेन्योर्स को एज़ अ कैबिनेट मिनिस्टर? इसमें वट्टू साहब का जो एटीट्यूड था ना, वट्टू साहब का काम करने वाला था। बिल्कुल ठीक। चौधरी परवेज इलाही का जो एटीट्यूड था वो काम करने करने वाला वाला था। था। बट उस्मान बुज़दार साहब को मैं गिला इस वजह से नहीं करता कि देखें, एक बंदा महीना पहले आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, पीटीआई को बिल्कुल ठीक। ज्वाइन करने के बाद महीने के बाद वो पहला इलेक्शन जिंदगी का वो जीत रहे हैं, एमपीए में। एमपीए का, ऐसे ही। साथ ही चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, एंड ही वाज साबका तहसील नाजिम। बिल्कुल ठीक। तहसील नाजिम से यकदम चीफ मिनिस्टर, ये अल्लाह के काम है। अपग्रेडेशन बहुत उनके बड़ी थी। उनके मुकद्दर में था, वो जीत गए। बिल्कुल सही। बट बात हो रही है काम और एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की, बिल्कुल। तो उनका वो तो नहीं था ना। ऐसे ही। मुकद्दर ठीक है, अल्लाह ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया और बिल्कुल वो ठीक। चीफ मिनिस्टर्स के उनके नामों में हमेशा के लिए नाम आ गया। सरदार उस्मान खान बुज़दार का नाम आ गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो ठीक है, अल्लाह के फैसले हैं।